गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपने अगले चैप्टर 8 की बात करेंगे जिसका नाम है डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि डेसिमल्स के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको डेसिमल्स बता देता हूँ डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, और कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे। ठीक है, ये कोई एक मान लो क्या कहते हैं, सपोज दैट एक केक है, इतना बड़ा सा केक है। ठीक है, और ये अभी एक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि इसके 10 हिस्से कर दीजिए। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 हिस्से हो गए, इसके गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 हिस्से हो गए ना। तो ये केक ऐसे है। ठीक है, अब इसके 10 हिस्से हो गए। 10 हिस्से के बाद में मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि हमें एक हिस्सा दे दीजिए। तो जब उस 10 हिस्से में से आप उसको एक हिस्सा दोगे तो उसको जो है हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस 10 का एक हिस्सा बोलेंगे ना। तो मतलब टोटल जो है आपका 10 है वो नीचे हो जाएगा, 10 हिस्से जो है वो नीचे हो जाएंगे। और उसमें से लिया कितने आपने, एक लिया, तो उस एक को हम ऊपर ऐसे लिखते हैं। ये आपका होता है न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश, और ये होता है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर। तो कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में हम जितने पार्ट्स होते हैं उनको, टोटल पार्ट्स को लिखते हैं, और न्यूमरेटर में जो हमें लेना होता है, जैसे हमने एक पार्ट लिया तो हमने 1 लिख दिया। मान लो कोई 2 लेता कि ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ले लेते अगर, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, 2/10 लिख देते। तो ये देखिए, यही जो है आपका 2/10 या फिर 1/10 जो भी है, यही आपका डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लिखते हैं, यही जो 2/10 है इसको हम लिखते हैं 0.2। ये जो पॉइंट लगाया छोटा सा डॉट, यही है आपका पॉइंट, इसको लिखते हैं 0.2। अब ये 0.2 कहाँ से लिखे, तो देखिए नीचे जितना आपका नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है तो हम उस नंबर के आगे डेसिमल लगा देते हैं। अगर यही नीचे 100 होता मान लीजिए, तो हम इसी नंबर के जो है हमारा नंबर यहाँ पे, ये एक डिजिट है ना, 2 डिजिट के आगे, मतलब जितना नीचे 0 होता है उतना आगे हमें डेसिमल लगाना होता है। तो यहाँ देखिए 2 है, ये तो एक ही नंबर है, लेकिन हमें डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगाना है क्योंकि नीचे 2 0 है और यहाँ एक ही डिजिट है। तो हम यहाँ एक और 0 अपनी तरफ से मान लेंगे और इसके आगे डेसिमल यहाँ लगा देंगे ऐसे। तो इसे बोलेंगे 0.02। क्या बोलेंगे, 0.02 बोलेंगे। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि अगर डेसिमल में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लगाते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिखा, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है ऐसे, और 5/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 में एक ही 0 है, तो इस नंबर जो हमारा ऊपर है 5, इसके जस्ट आगे एक डेसिमल लगा देंगे ये। तो 5/10 को 0.5 भी लिख सकते हैं। यही 5 अगर 100 होता तब 5, क्योंकि नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। यहाँ एक ही डिजिट था और नीचे एक 0 था तो एक डिजिट के पहले लग गया। यहाँ एक ही डिजिट है लेकिन 2 डिजिट के पहले लगना है, तो हम अपनी तरफ से एक 0 मान करके फिर यहाँ लगा देंगे डेसिमल। ऐसे ही 5 अगर 1000 होता तब क्या करते, तो यहाँ पे 5 लिख करके अब 2 डिजिट, क्योंकि नीचे 3 0 है तो एक डिजिट तो यहाँ ऑलरेडी हो गया, अभी 2 डिजिट और बचा तो 2 0 मान लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ आगे डेसिमल लगा देते। ठीक है ना, इस तरीके से हम डेसिमल लगाते हैं। कहने का मतलब ये, नीचे अगर डिनोमिनेटर में आपका 10, 100 या 1000 होता है तो उसको जब हम हटाते हैं तो न्यूमरेटर में डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, अब डेसिमल इस तरीके से लगा दिया हमने, इसको लिखते भी हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये आ गया कि सपोज दैट आपके पास 1 रुपीज़ हैं और 50 पैसे हैं, 1 रुपये 50 पैसे। तो अगर इसको एक साथ लिखना है तो इसको हम 1.50 रुपीज़ लिखते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हम पैसे को भी क्या बना दिए, रुपये बना दिए। कैसे, डेसिमल लगा करके। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसी वजह से 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़, तो 50 पैसे में कितना हो जाएगा, 50/100 रुपीज़ हो जाएगा, 50/100 रुपीज़।
अब ये देखो नीचे 100 माने डबल ज़ीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगाएंगे तो 50 में देखिए कितने डिजिट है, 1 और 2, तो इन दोनों के आगे डेसिमल यहाँ लगा देंगे तो 0.50 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ 0.50 ही तो लिखा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे 0.50, ये इतना, ठीक है। तो ऐसे हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 85, तो इसमें भी डेसिमल होता है, बस वो लगा कि आपको दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं क्योंकि अगर सबसे पीछे डेसिमल लगा होता है तो वो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अगर वही डेसिमल आगे आ जाए, जैसे 5 के आगे आ जाए तो 8.5 ये दिखाया जाएगा। अगर इससे भी आगे आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो 0.85 ये भी हो जाएगा, तब भी दिखाया जाएगा, ठीक है। डेसिमल किसी भी नंबर में अगर सबसे पीछे होता है तभी हम उसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डेसिमल आपके समझ में आ गया। और इसी डेसिमल को हम 10th बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कितना, मान लीजिए लिखा 1.5 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 है ये तो वंस के प्लेस पे है, आपको पता है ना, वंस। इसके आगे अगर 2 लिखा होता तो ये टेंस हो जाता, ऐसे वंस टेंस। और इसका मान लीजिए 5 अगर लिखा होता तो ये 100 के प्लेस पे हो जाता, 100। 5 100 के प्लेस पे है, 2 टेंस के प्लेस पे है, 1 जो है वो वंस के प्लेस पे है। लेकिन उसके बाद में यहाँ जो डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद ये जो 5 है ये किसके प्लेस पे है, ये जो डेसिमल है कि आपका यहाँ पे, ठीक है, एक ही पॉइंट डॉट रहेगा, ये इतने सारे नहीं, एक डॉट रहेगा। और ये जो 5 है ये किसके प्लेस पे, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर राइट साइड में होता है उसे हम टेंथ्स बोलते हैं, TENTH, टेंथ्स। और लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 है तो 1 तो ऐसे लिखेंगे, प्लस ये जो 0.5 है इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/10, 5/10, ठीक है। अब देखिए 5/10 कैसे लिखा, क्योंकि डेसिमल जो है 5 के आगे था, एक डिजिट के आगे था। अगर मान लीजिए आपको डेसिमल हटाना है, पीछे करना है, जैसे यहाँ मैंने 5 के पीछे कर दिया इसलिए तो नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 10 से, क्योंकि एक डिजिट पीछे कर रहे हो। अगर 2 डिजिट पीछे करते तो यहीं 100 कर देते, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5/10, क्या लिख सकते हैं 1 + 5/10, ठीक है। तो यहाँ 1 जो है वो वंस के प्लेस पे है, जबकि ये जो 5/10 है ये 10th के प्लेस पे है। किसके प्लेस पे है, 10th के प्लेस पे। तो चाहे 5/10 लिखा हो तब भी आप 10th के प्लेस पे बोलेंगे, या 0.5 लिखा तब भी आप कहेंगे कि वो 10th के प्लेस पर है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपके क्लियर हो गया होगा कि वंस और टेंस क्या है और टेंथ क्या है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है उसको नंबर लाइन पे, जैसे मैंने अभी बोला था 1.5। अब कोई कह दे आपसे कि ये जो 1.5 नंबर है इसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप, और आपको पता है यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर बराबर के डिस्टेंस पे फिर 1 हो जाएगा, फिर ऐसे 2 हो जाएगा, इधर लेफ्ट में -1 होगा ऐसे। फिलहाल हमें 1.5 लेना है, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और 1 जो है उसमें होल है। होल होने का मतलब फिर यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 1, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे। फिर आगे 0.5 है, 0.5 का मतलब कि आगे का जो नंबर है आपका, जैसे 1 और 1 के बाद क्या है 2, इस 2 में 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं ना, 0.5 केवल 0.5 को 5/10, ये जो 0.5 है इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में कितने हिस्से हो जाएंगे, ये 10 हिस्से हो जाएंगे। तो चलिए 10 हिस्से के लिए 9 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन ये ड्रॉ हो गया। अब ये 10 हिस्से ऑटोमेटिकली हो गए होंगे। इन 10 में से 5वां लेना है आपको, तो फर्स्ट यही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, ये वाला जो नंबर है आपका यही 5th वाला प्लेस पे है। तब आप इसको लिख सकते हैं क्या 1.5, ठीक है, क्योंकि 1 तो होल है आपका, तो वो तो पूरा ही रहेगा। फिर डेसिमल लगा करके 1 और 2 के बीच में 10 हिस्से की गए हैं, तो इसी को लिख दिया, और 5वां लिया गया तो इसीलिए लिख दिया गया 0.5, तो 1.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे नंबर को लिखते हैं, यहाँ देखिए, जैसे प्लेस वैल्यू यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 20.5 दिया है ना, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट, यही हो गया आपका प्लेस वैल्यू चार्ट, इसमें मतलब जो है रखना है 20.5 को। तो कैसे रखेंगे, क्लियर है आपका, देखिए डेसिमल से पहले ये देखिए 20.5,
तो डेसिमल से पहले वाला नंबर तो होल होता है, मतलब क्या, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये वंस के प्लेस पे, 2 जो हो जाएगा वो टेंस के प्लेस पे। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसे हम किसके प्लेस पे लिखते हैं, टेंस के प्लेस पे लिखते हैं। किसके, टेंस के प्लेस पे। तो यहाँ देखिए टेंस के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ देखिए टेंस के प्लेस पे 2, वंस के प्लेस पे क्या है 0, तो वंस के प्लेस पे 0, और टेंस के प्लेस पे 5 है तो 5। इसको मिला करके पूरा लिख देंगे 20.5। ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस एज डेसिमल। फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल के रूप में लिखते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया 11/5, तो हम भी ले लेते हैं 11/5 ही लेके आपको दिखा देता हूँ मैं। 11/5 है, इसको डेसिमल के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के रूप में हम तब लिखते हैं जब नीचे 10, 100 या 1000 ऐसे हो, लेकिन यहाँ नीचे तो 10 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बना लेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/5, नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो याद है आपको कि अगर कोई काम नीचे करते तो ऊपर भी करना पड़ता है ऐसे ही। तो नीचे 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, जबकि ऊपर 11 2 जा 22। कितना हो गया 22/10। अब तो आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे, 10 को हटाएंगे तो ये देखिए 22 2 डिजिट है इसमें, और 10 में कितने ज़ीरो, एक ही ज़ीरो, तो मतलब डेसिमल जो है एक ही डिजिट के आगे आएगा। डेसिमल फिलहाल अभी सबसे पीछे है, 22 के पीछे है, लेकिन यहाँ से इसको क्या करेंगे, हटाएंगे हम। तो यहाँ से हटा दिया इसको मैंने डेसिमल को, और फिर इसको उठा करके यहाँ लेकर के आ जाएंगे कितने, एक डिजिट के आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.2, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका कितना, जैसे 5/2 दिया हुआ है। ऐसे 5/2 को लिखना है आपको डेसिमल में, तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 जा 10, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि नीचे कितना हो जाएगा 10। तो अगर नीचे 5 से किया तो ऊपर भी करेंगे, तो नीचे तो आपका 5 2 जा 10, ऊपर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। अब फिर वही 10 हटाएंगे तो डेसिमल एक डिजिट के आगे आ जाएगा, क्योंकि सबसे पीछे से उठ के यहाँ आ जाएगा, 5 से पीछे से उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। बस हो गया आंसर। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उल्टा यहाँ पे है डेसिमल एज फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, उसी का जस्ट उल्टा काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने निकाला था 2.5, यही था ना। तो देखो ये 2 तो होल है, तो इसको 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस ये जो 0.5 है, पॉइंट के बाद 5, ये पॉइंट के बाद 5 एक ही डिजिट है, तो ये 10th के प्लेस पे है, तो 5/10 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5/10। अब देखिए हमारा यहाँ नीचे 10 आ गया है ना। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो 2 है ये भी फ्रैक्शन के रूप में आए और नीचे 10 आ जाए। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 20/10 लिख सकते हैं। देखिए 20/10, 10 से 20 को काटोगे तो 10 2 जा 22 आ जाएगा ना, हालांकि काटना नहीं है हमें। तो ये 20/10, 2 को क्या लिख सकते हैं 20/10, और प्लस ये 5/10 है ही है। तो अब ये देखिए ये 20/10 और 5/10, नीचे 10 है तो 10 ऐसे हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 20 + 5, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 25/10 बस। तो ये देखिए 2.5 जो डेसिमल नंबर में था, अब वो बदल करके फ्रैक्शन में हो गया 25/10, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 8.1 के आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो भी आपको ज़रूरत थी वो सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसमें फिगर यहाँ दिया हुआ है ये वाला, और इसको फिर यहाँ भरना है। चलिए भर के आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे फिगर में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो एक ऑब्जेक्ट है इसमें 10 हिस्से हैं, गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हिस्से, और ऐसे कितने हैं 3 है, 1 2 और ये 3। तो ये एक में 10 है, दूसरे में 10 और तीसरे में 10, तो 10 10 10 टोटल कितना मिल गए 30। तो 10 के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 10 जा 30 हो जाएगा। वंस यहाँ देखिए ये 10 में से केवल एक है ना आपका, तो ये वंस के प्लेस पे यहाँ 1 हो गया आपका। अब 10th के देखिए, अच्छा यहाँ नंबर भी लिखा हुआ है, देखिए 10th लिखा हुआ, 10th के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ 10th के प्लेस पे ऐसे लिख देंगे 2। बस यही करना था और कुछ नहीं। सेकंड वाले फिगर में भी ऐसे कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। वही चीज़ ये देखिए 19.4 है, इसी 19.4 को क्या करना है आपको, इसी 19.4 को इस वाले टेबल में लिखना है, यहाँ पर इस वाले टेबल में। तो चलिए कैसे करेंगे बता देते हैं। जैसे 19.4 लिखा हुआ है,
तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद वाला जो होता है वो तो 10th होता है, तो 10th के प्लेस पे हो जाएगा आपका 0.4। उससे पहले यहाँ देखिए 9 किसके प्लेस पे है, 1s के प्लेस पे, तो 9 हो जाएगा 1s के प्लेस पे। और ये जो 10 है वो 10s के प्लेस पे, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो बस यही आ गया 19.4। मतलब ये अरे सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, ये जो 0.4 है इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि 10th के प्लेस पे तो ऑलरेडी लिख रहा है वह, ये पॉइंट मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केवल 4, 10th के प्लेस पे आ जाए आपका 4 हो जाएगा। तो 10th 1 है, 1s 9 है और 10th कितना है 4 है आपका। ठीक, ऐसे लिखेंगे हम 19.4 को, ऐसे बाकी के आप कर लीजिएगा। अगला जो है आपका वो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग है डेसिमल, डेसिमल्स के रूप में लिखना है। जैसे उसी का जस्ट उल्टा जो अभी आप कर रहे थे उसी का उल्टा करना है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/10, तो 7/10 का मतलब क्या है, ये देखिए 7 जो है ये नंबर रहेगा और वो किसके प्लेस पे रहेगा, 10th के प्लेस पे। 10th का प्लेस का मतलब उसके आगे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल हो जाएगा बस। तो ये हो गया 7/10, ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर। अगर मान लीजिए यही 700 होता तब क्या करते, 700, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 में क्या होता है 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा होता है, तो यहाँ 0.7 की बजाय 0.07 हो जाता तब, अगर ये 100 होता तब। फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे इसी में से मान लीजिए कोई एक और कर लेते हैं, जैसे 102 1s, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको मैंने लिखूँगा, आप लिख लीजिएगा 102 1s, तो ये हो जाएगा आपका 102 1s, 2 1s के प्लेस पे, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, 100 हो जाएगा प्लस 2 के बजाय क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 2/10 लिख देंगे। अब अभी क्या करेंगे इसमें, अब इसमें जो है आपका, एक मिनट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, डेसिमल्स के रूप में ये तो लिखना था ना, तो डेसिमल के रूप में तो ऑलरेडी लिख दिया, ये तो फ्रैक्शन के रूप में बदलना होगा, ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, 100.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सबको क्या करना है, डेसिमल के रूप में लिखना है। जैसे 5/10 तो मैंने आपको बताया, 5/10 को आप क्या लिखेंगे, 5/10 को आप लिखेंगे 0.5, ठीक है। ऐसे कोई और नंबर, ये देखिए ये वाला बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ये लिखा है 200 + 60 और +5 और +1/10। तो ये देखिए ये तो है 200 और ये 60 और +5, तो कितना हो जाएगा, 265 इकट्ठा हो जाएगा ये, और फिर +1/10 है, तो +1/10 का मतलब होता है 0.5, सॉरी 0.1 होगा, 0.1, क्योंकि 10 नीचे है तो हट जाएगा, डेसिमल डिजिट के आगे लगा के चला जाएगा, और यहाँ ऊपर तो 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, तो 265.1 यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना इसका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट फॉर्म। मतलब पहले तो आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है और उसके बाद में फिर अगर वो और छोटा हो सके तो उसको और छोटा करना है। चलिए करके दिखा देते हैं आपको, बहुत ही आसान है। जैसे पहले का पहला ही बता देता हूँ, 5th का पहला बता देता हूँ, 0.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो पहले फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए डेसिमल एक डिजिट के पीछे भेज देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ऊपर वाला और नीचे आ जाएगा कितना आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेसिमल को इस बार राइट से लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट से राइट भेजा गया, उल्टा काम किया गया है, इसीलिए जो है नीचे 10 आ जाएगा। अभी तक नीचे 10 रहता था तो आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट में भी भेज देते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले से डेसिमल लेफ्ट में है, उसको राइट में भेजना है, इसीलिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। 6/10 हो गया। अब ये फ्रैक्शन में तो बदल गया, आपका आधा आंसर तो यहाँ हो गया फ्रैक्शन में, लेकिन आधा हुआ है। आधा को पूरा कब करेंगे, जब इसको और छोटा पीटा करके, मतलब और अगर कट होता है तो कट करके। तो देखिए किससे कट हो जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तब ये आंसर आएगा 3/5, ठीक है। और ये है आपका फ्रैक्शन में ऊपर वाला और नीचे वाला रिड्यूस्ड फॉर्म में, ये भी हो गया आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का इस्तेमाल करके इनको एक्सप्रेस करना है। जैसे मान लीजिए पहले 6 का फर्स्ट वाला 2 mm है, 2 मिलीलीटर, इसको मीटर में बदलना है या सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर में बदलना है, सॉरी। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओह अच्छा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे मैंने। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर नहीं, 1/10 होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसीलिए 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा आपका 1/10 सेंटीमीटर। तो हमें 1 का नहीं 2 मिलीमीटर का पता करना है। 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 2/10 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, सुंदर लगाने के लिए हम आगे ज़ीरो भी बढ़ा देते हैं, पॉइंट के आगे ज़ीरो, अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम 0.0 लगा देते हैं अपनी तरफ से। तो ये हो गया आपका 0.2, ठीक है। मतलब 2 मिलीमीटर में 0.2 क्या होता है, मीटर, सॉरी सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, बिटवीन विच 2 होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई, विच ऑफ दीज नंबर्स इज नियरर टू द नंबर। मतलब जैसे ये 0.8 दिया हुआ है तो ये किस कहाँ पे होगा, तो 0.8 सिंपल सी बात है आपका 0 और 1 के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आगे देखो वंस के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वंस के प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, वंस के प्लेस पे, तो मतलब ये 0 से ज़्यादा तो होगा लेकिन 1 से कम होगा, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा। और 0 और 1 के बीच में कौन से हिस्से में होगा, उसके 8वें हिस्से में, क्योंकि 0.8 माने 8वां हिस्सा हो गया, ठीक है। तो चलिए 0 और 1 कहाँ है भाई, 0 और 1, ये रहा 0, ये रहा 1, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में 0.8 लगाना है, तो मतलब इसको जो है 10 हिस्सों में बांटना पड़ेगा 0 और 1 को। कैसे, इस तरीके से, ऐसे देख लीजिए, ये हो जाएगा 0, मान लीजिए ये हो जाएगा 1, तो 0.8 माने 8वां हिस्सा, कितने हिस्से में से, 10 में से, तो 10 हिस्से करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 जो लाइन है ये 10 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा लेना है, इसमें से हमें 10th वाला लेना है, तो किधर से लेंगे, हमेशा हम इधर से लेते हैं, किधर से, 0 से। और 1 मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ, ये एक्चुअली में 0 यहाँ है तो इस तरफ होना चाहिए, राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, ये 0 है और ये 1 मान लेते हैं। तो चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 0 से कितना 0.6 लेना है ना, एक मिनट, 0 से 10 में से 8वां हिस्सा लेना है, तो 0 उनके बीच में ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 1 मिनट, ये 10 हिस्से थे ना, 8 ही कैसे हो रहे हैं, 10 हिस्से करने थे जब, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ है क्या, एक 9 और ये एक 10, चलो ठीक है, यहाँ हो गया। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 10 हिस्से हो गए आपके, देखिए 10 हिस्से मैं फिर से गिन देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 हिस्से हो गए। अब इसमें से 8वां लेना है आपको, तो यही वाला हिस्सा जो है इसी को ऊपर लिख दीजिएगा 0.8, या फिर चाहे तो आप लिख सकते हैं 8/10, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए, ऐसा है कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा 7 तक पूरा बता दिया। अब 8, 9, 10 जो है, इसमें देखिए 8, 9, 10 में 8 तो नंबर लाइन को नंबर लाइन पे ये शो करना है, कैसे किया जाता है मैं आपको करके बता चुका हूँ, तो 8 तो आप कर ही लेंगे। और 9 में देखते क्या है, 9 में राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई ABC, ये भी आप कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, A, ये 0 और 1 के बीच में 10 हिस्से हैं, और उसमें से ये A कौन से हिस्से पर है, यहाँ पे 8वें प्लेस पर है, क्योंकि 8 के बाद ये 9 और ये 10वां हो जाएगा खुद ही। ठीक है ना, देख लो आप चाहे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 1 मिनट है, फिर से गिन देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये हो जाएगा 0.8। अब मान लीजिए B का पूछ रहा है, तो B में देखो 1 तो होल आ गया है, तो 1 पहले 1 के प्लेस पे आ जाएगा डेसिमल लगा करके। अब 2, 1 और 2 के बीच में हिस्से किए गए हैं और 10 किए हैं, उसमें से कितना लेना है, 1, 2 लेना है, तो 1.2। तो ये जो B है ना, B आपका हो जाएगा B = 1.2, ऐसे करके। तो इस तरीके से आप ये 9th वाला भी कर सकते हैं। 10th वाला देखिए दिया है, लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। जो मैं न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वही है, तो एक मैं बता देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। जैसे पहला ही मैं बता दे रहा हूँ 10th का A, इसमें कह रहा है कि रमेश की जो नोटबुक है उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसका मतलब आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, वो होता है 1/10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 मिलीमीटर है, तो कितने सेंटीमीटर में चाहिए आपको, वो 1 मिनट, सॉरी, 1 मिलीमीटर = 1/10 होगा ना, गड़बड़ हो गया, रुकिए, सेंटीमीटर में इसको बदलना है। तो ये जैसे ये 9 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में 5 मिलीमीटर है ना, उसको सेंटीमीटर में बदलना है ना। तो ये 1 मिलीमीटर = होता है 1/10 सेंटीमीटर, ऐसे। तो 1 मिलीमीटर कितना है, तो 5 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, तो 5 मिलीमीटर हो जाएगा 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो है लेंथ ऑफ नोटबुक जो हो जाए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.5 सेंटीमीटर। बस यही हो गया आंसर। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए।